वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कृतिका सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जुगाली करने वाले जंतु पशु कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ती हैं? तो वह है मीथेन। जुगाली करने वाले वह सम उंगली खुरदार स्तनधारी पशु होते हैं जो वनस्पति खाकर पहले अपने पेट के प्रथम खाने में रख लेते हैं और उसे नरम करते हैं, फिर जुगाली करके उसे वापस अपने मुंह में लाकर चबाते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, जिराफ, भैंस, हिरन, ऊंट, लामा, नीलगाय आदि। अब मीथेन को समझ लेते हैं। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह अल्फ़ेन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे अधिक साधारण हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषक है। तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषक है मीथेन। वैश्विक वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा या अंश को 2019 में अब तक शीर्षतम स्तर पर दर्ज किया गया है। 2019 में हवा में मीथेन का अंश 1875 पार्ट्स पर बिलियन ppb पर पहुंचा, जबकि 2018 में यह 1866 था। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है हवा के 1 अरब कणों में 1 अंश मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न है, किस उद्योग में कार्यरत लोग बिसिनासिस रोग से पीड़ित होते हैं? तो कपड़ा उद्योग में कार्यरत लोग बिसिनासिस रोग से पीड़ित होते हैं। यह लंग्स डिजीज है जो कॉटन डस्ट के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कोयला उद्योग में कार्यरत लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कोयला उद्योग में कार्यरत लोगों को न्यूमोनोकोक्स बीमारी हो जाती है। कोयले की अनलोडिंग से कोल डस्ट उड़ता है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की सबसे अधिक न्यूमोनोकोक्स का खतरा रहता है। टीबी से ग्रसित मजदूर को खांसी के दौरान बलगम के साथ खून भी निकलता है, जबकि न्यूमोनोकोक्स से पीड़ित मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कैंसर कारक है? तो क्रोमियम पदार्थ कैंसर कारक है। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। यह एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से टूटने वाला है। इसका रासायनिक चिन्ह Cr क्रोमियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 24 है। कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की एक बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। छठवां प्रश्न है, मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय हैं? तो मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय हैं प्रोफेसर KR रामनाथ। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सातवां प्रश्न है, गंगा नदी में उत्कृष्ट मौत से छुटकारा पाने के लिए किस जातीय प्राणी को बड़ी संख्या में छोड़ा गया है? तो वह है कछुआ। शाकाहारी और सर्वाहारी माने जाने वाले कछुए गंगा नदी में मृत कार्बनिक पदार्थ और खरपतवार खाते हैं। इनकी नदी की सफाई में अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का वह बायोस्फीयर रिजर्व जो 1 से अधिक राज्यों में फैला है, तो वह है असम। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं
और अक्सर आर्थिक उद्योगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को संरक्षित करने का काम करते हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 9वां प्रश्न है, इकोलॉजी को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इकोलॉजी को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय A.G. टॉन्सले को दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टॉन्सले ने 1935 में किया। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। पर्यावरण की प्रथम इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 10वां प्रश्न है, जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु किस तत्व को मुक्त करते हैं? तो जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु गंधक को मुक्त करते हैं। गंधक एक रासायनिक अधातु तत्व है। यह हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। यह 3 रूपों में मिलता है। पहला समचतुर्भुजीय मणिव, दूसरा अल्फा गंधक और एकनभ मणिव और तीसरा बीटा गंधक। गंधक स्वर्ण और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ संयोग करता है और अनेक यौगिक बनाता है। इसका उपयोग कीटनाशक पदार्थ, दिया सलाई, बारूद, विस्फोटक आदि पदार्थों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 11वां प्रश्न है, किस जीवधारी के लिए मुक्त ऑक्सीजन प्राणवायु विषैली होती है? तो वह होती है अवायवीय जीवाणु के लिए। अवायवीय ऐसा जीव होता है जिसे पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ अवायवीय तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसलिए अवायवीय जीवाणु के लिए ऑक्सीजन विषैली होती है। इसके विपरीत वायवीय जीवों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अवायवीय जीव एक कोशीय हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 12वां प्रश्न है, एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से किसकी हानि होती है? तो एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा भौतिकी में वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरण किया जा सकता है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत है। मुख्यतः तापीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, दीप्तिमान या प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता? तो हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन या ओलिफिन तथा एल्काइन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 14वां प्रश्न है, संसार का वह नगर जहां सबसे अधिकतम H2O प्रदूषण है? तो वह नगर है मिलान, इटली। H2O एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंधयुक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। यह एक रंगहीन गैस होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
तो 15वां प्रश्न है, प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु है। तो प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु है सीसा। सीसा या लेड एक धातु एवं तत्व है। यह सबसे घना स्थिर तत्व है। यह एक पोस्ट ट्रांजैक्शन धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है तथा परमाणु भार 207.21 होता है। यह पीटने से फैल सकता है और तार का भी रूप ले सकता है। इसकी चादरें, नलियां, बंदूक की गोलियां आदि बनाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 16वां प्रश्न है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यह प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में टूट जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए जब 92 यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 17वां प्रश्न है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। और तूफान की भविष्यवाणी के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवांजेलिस्टा टॉरिसेली हैं। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो तो आंधी तूफान की संभावना होती है। यदि पैमाना धीरे धीरे कम हो तो यह वर्षा की संभावना व्यक्त करता है और यदि पैमाने में वृद्धि हो तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 18वां प्रश्न है, कोई एक कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है, तब वह कार दीर्घवृत्तीय पथ पर हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 19वां प्रश्न है, पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। रक्त में पित्तरंजक नामक एक रंग होता है जिसके अधिक्य से त्वचा या श्लेष्मिक कला में पीला रंग आ जाता है। इस दशा को कामला या पीलिया कहते हैं। सामान्यतः रक्त रस में पित्तरंजक का स्तर 1.0% या इससे कम होता है, किंतु जब इसकी मात्रा 2.5% या इससे ऊपर हो जाती है तब पीलिया के लक्षण प्रकट होते हैं। यकृत या जिगर या कलेजी या लिवर शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचय डिटॉक्सिफाई करना है, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हवाई जहाज के उड़ने के कारण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनियों को कहती हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न शोर प्रमुख कारण है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।